जय विजय ने रोक दिया। जय विजय ने जैसे ही रोका, सनत कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक तुम राक्षस बने रहो। भगवान नारायण भी चाहते थे कि पृथ्वी में अगर अपनी लीलाएं दिखानी है तो हमें अच्छा और बुरा दोनों बनकर ही जाना पड़ेगा। भगवान के पार्षद भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब जैसे ही श्राप दिया वह दोनों चरणों में गिर पड़े कि हमारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने बतलाया कि तुम्हारा उद्धार स्वयं नारायण भगवान करेंगे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। यही जय विजय है जो आज हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने हैं। अब तो ब्रह्मा जी एक बार ध्यान मग्न बैठे थे, उन्हें छींक आ गई। जैसे ही छींक आई तो उनकी नासिका से एक वाराह उत्पन्न हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब तो वह वाराह भगवान चल देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे गुरु, इस पृथ्वी को वह दुष्ट जो है जिसका नाम हिरण्याक्ष है वह पृथ्वी का हरण कर ले गया है। अब तो वह चल दिए। आज हिरण्याक्ष भी जो है वह इतना मदान हो चुका था। वह जाता है रास्ते में, जो कोई मिल जाता है कहता है मुझसे युद्ध करो। नारद जी मिले, नारद जी से कहता है मुझसे युद्ध करो। क्या नारायण नारायण रटते हो? उन्होंने कहा मुझे लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना बहुत अच्छा आता है। बोले अगर लड़ना नहीं आता, लड़ाना जानते हो तो बताओ किससे मैं लड़ूं जाकर। उन्होंने कहा देखो, एक तुम्हारी पृथ्वी को लेकर आ रहा है, 12 रूप धारण किए हैं, जाओ तुम उसी से लड़ो। अब तो वह जो है हिरण्याक्ष जाता है, भगवान उस पृथ्वी को लेकर आ रहे होते हैं। वह तो आकर देखता है और भगवान को गालियां देने लगा, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अनेक प्रकार से दुर्वचन कहता है। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तो वाराह हूं, लेकिन तू भी गांव का क्या है, स्वान है। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगम। कहा रे ग्राम सिंह, मैं तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढता घूम रहा हूं। भगवान ने कहा आज वह हिरण्याक्ष जो है भगवान से आकर युद्ध करने लगा। भगवान तो पहले हिरण्याक्ष के संग खेलते हैं। भगवान का खेल पूर्ण हुआ। भगवान ने एक तमाचा मारा उस हिरण्याक्ष को, और जैसे ही वह तमाचा मारा, हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्याक्ष के मरने के पश्चात सारे देवता अभी स्वर्गलोक में खड़े हैं। कोई भी भगवान की स्तुति नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो डर रहे हैं कि कहीं हिरण्याक्ष जीवित हुआ तो हमें पकड़ पकड़ के मारेगा। भगवान समझ गए कि देवता अभी भी डर रहे हैं, तो भगवान ने अपना पैर लगाया और जैसे ही उसे पलटा तो देवता समझ गए कि इसका गोविंदाय नमो नमः हो चुका है। भगवान इनकी सुंदर स्तुति करने लगे सभी। आज भगवान उस पृथ्वी को लेकर चल देते हैं। पृथ्वी को जैसे ही लेकर चलते हैं तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि भगवान आज मुझे जो है अपने ऊपर धारण किए हैं। भगवान का भोजन और कुछ नहीं, केवल अभिमान ही है। भगवान चाहता है मेरा भक्त कभी भी अभिमान नहीं करे। अरे हमारे पास थोड़ा रुपया क्या आ जाता है, हम तो सीधे बोलना ही नहीं चाहते। अरे तुम क्या जानो, तुम छोटे आदमी। अरे कार में बैठना क्या जानो, महलों में रहना क्या जानो। अरे ये तो परमात्मा की सत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। पृथ्वी को अभिमान हुआ। भगवान ने आज वृंदावन का दर्शन कराया है, और जैसे ही वृंदावन को देखा तो पृथ्वी ने पूछा प्रभु ये क्या है? उन्होंने कहा ये वृंदावन है। अरे बोली मैं तो आपके ऊपर हूं और ये वृंदावन। बोले ये वृंदावन
ये तुमसे अलग है, ये वृंदावनी है जो पूरी पृथ्वी को लेकर ठहरा हुआ है, ये धुरी है वृंदावन। जब वृंदावन को देखा तो वृंदावन के आज उस पृथ्वी ने भी दर्शन किए, जितना अभिमान था वह सब दूर हो गया। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कौन वृंदावन गया है? जो वृंदावन गए वो हाथ ऊपर करे। अरे वाह सभी गए हैं, वाह क्या बात है, नहीं गए? अरे जो